अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुबुही और आप देख रहे हैं सुबुही कुकिंग एंड व्लॉग्स। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब के रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। और इस वक्त गर्मियां हैं, समर सीज़न है और गर्मी हाइट पर है, तो अपनी बॉडी को आप भी हाइड्रेटेड रखें। पानी ज़्यादा पिया करें सहरी और अफ्तारी में, और फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा लें, और सिट्रस फ्रूट्स ज़्यादा लें ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। यहाँ जी सहरी की तैयारी हो रही है। मैं और मेरी बेटी रात भर सोते नहीं हैं। रात भर मैं इबादत करती हूँ, थोड़ा अपनी बेटी के साथ फ़ोन पर कुछ देख लेती हूँ। तो यहाँ मैंने गिरदा और बेलन धोकर रख दिया है, आटा मैंने बाहर बाहर निकाल के रख दिया। अब मैं जाऊँगी तहज्जुद पढ़ूँगी और तहज्जुद के बाद मैं सहरी की मज़ीद तैयारी करूँगी। चाय मैंने चूल्हे पर चढ़ा दी है। अब मैं सबके लिए रोटियां डालूँगी। तो कोई पराठे खाता है, कोई चपाती खाता है और मैं फुलके खाती हूँ। तो सबके हिसाब से अलग अलग किस्म की रोटियां डालनी होती है। तो सारी रोटियां मैं डाल देती हूँ और कैसरोल में रख देती हूँ गरम गरम। और यहाँ भिंडी गरम हो रही है, रात को ही मैंने बना कर रख दी थी और उसको गरम करके मैं रख दूँगी। और टेबल वगैरह साफ़ करके सारे बर्तन जो रात में बाहर रखे होते हैं तो वो धो लेती हूँ मैं। धोकर मैं टेबल पे रख देती हूँ। और इस वक्त सारे घर वाले सो रहे हैं, तो सारे जब काम हो जाते हैं, बर्तन वगैरह धोना और रोटी डालनी होती है, तो वो सब कुछ होने के बाद मैं सबको जगाती हूँ और फिर हम सहरी करते हैं। और सहरी करते करते, बल्कि हमेशा नाश्ता बनाते बनाते मेरी आदत है कि मैं दुरूद पाक पढ़ती रहती हूँ। और दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते सारे मेरे जो रिश्तेदार हैं, जान पहचानत के जो लोग हैं, मतलब सभी के लिए मैं दुआ करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वक्त भी मैं दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते मैं रोटियां डाल रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ख़ुशी है इस बात की कि मेरी ये बहुत अच्छी आदत मुझे लगती है कि मैं अल्लाह का कलाम पढ़ते पढ़ते नाश्ता बनाती हूँ। दिन की शुरुआत इसी से होती है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर मैं रोटियां डाल लूँगी और फिर सबको जगाती हूँ। बेटी भी मेरी बहुत हेल्प करवाती है बेचारी। वो भी मेरे साथ जगती है ताकि अल्हम्दुलिल्लाह उसके भी रोज़े चल रहे हैं। तो वो कहती है मामा मैं अगर सो जाऊंगी तो फिर उठ नहीं पाऊंगी। तो वो भी बेचारी रात भर जगती है मेरे साथ और फिर सुबह सहरी के वक्त मेरी बहुत हेल्प करवाती है। तो जी यहाँ रोटियां तैयार हो जाएगी, फिर मैं सहरी के लिए सबको जगाकर आपके पास आती हूँ, आपसे बात करती हूँ। हो गई सबकी सहरी और इस वक्त चाय भी बन चुकी थी, तो मैं चाय छान रही हूँ। चाय पीने के बाद जिस जिस को भी दवाई वगैरह लेनी होती है वो लोग दवाई ले लेते हैं, फिर नमाज की तैयारी करते हैं। और यहाँ देखिए जितनी मर्ज़ी चाहे कोशिश कर लो कि ड्राई आटा ना गिरे, इसको गिरना ही गिरना है। तो अब सहरी के बाद मैं आती हूँ किचन में, फिर सारी चीज़ें साफ़ करती हूँ, किचन को बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन क्लीन कर देती हूँ। और फिर उसके बाद मैं नमाज़ के लिए जाती हूँ। तो यहाँ सब कुछ मैंने क्लीन कर लिया था, बर्तन वग़ैरह हमने धो लिए थे। थोड़े बहुत जो चाय वग़ैरह के बर्तन थे वो मैंने रख दिए मासी के लिए। वो सुबह आ जाएगी और सुबह आकर वो धो देती है, तो वो बर्तन मैंने रख दिए, बाकी सब मैंने धो दिए थे। उसके बाद फ़जर पढ़ के मैं सो गई थी। रात भर की मैं जगी होती हूँ, तो मैं थोड़ा देर से ही उठती हूँ। अराउंड 11:30 12 o'clock को मैं उठती हूँ दोपहर में।
और फ़्रेश होकर मैं सीधे किचन में जाती हूँ और दूध वग़ैरह गरम करना होता है तो वो कर लेती हूँ, और आटा कुछ भी गूँदना हो या कुछ सब्ज़ी सालन बनाना हो तो वो बना लेती हूँ। उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ के बाद मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ। फिर अराउंड 3 o'clock मैं यहाँ किचन में आती हूँ, 3-4 o'clock, कभी 3 o'clock कभी 4 o'clock, ज़्यादा काम हो तो 3 o'clock को आ जाती हूँ। तो यहाँ मैं पकौड़ों की तैयारी कर रही हूँ, और यहाँ मैंने 2 प्याज ले लिए और उनको बारीक बारीक मैं चॉप कर लूँगी। प्याज मैंने काट लिए, साथ ही उसके मैंने ढेर सारा हरा धनिया लिया, उसको भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया। थोड़ा सा मैंने करी पत्ता लिया, उसको चॉप कर लिया। 2 से 3 हरी मिर्च मैंने चॉप करके रख ली। अब इन सारी चीज़ों को मैंने एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया। अब यहाँ पर मैं लूँगी जी तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून्स जो है ना बेसन, इस स्पून से। और हमने ज़्यादा नहीं लेना, हमने जो है ना इसका बिल्कुल बैटर ड्राई ड्राई बनाना है। यहाँ मैंने 1 टीस्पून जो है साबित जो सफ़ेद ज़ीरा होता है वो डाल दिया, और 1 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, सॉल्ट टू टेस्ट, हल्दी हाफ़ टी स्पून, और 1 to 1.5 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। अब थोड़ा सा पानी डाल के मैं इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। हमने पानी बिल्कुल कम डालना है, क्योंकि जो प्याज हमने इसमें ऐड की उसकी वजह से उसका पानी छूटकर भी ये बाद में थोड़ा सा सॉफ़्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ बहुत ड्राई ड्राई आपको लग रहा होगा, मैं यहाँ इसको ढक कर रख दूँगी। और फिर जी यहाँ मैं फ्रूट चाट बनाने लगी हूँ, तो मैंने बोर्ड भी बदल लिया और छुरी भी बदल ली, ताकि इसमें ना प्याज की कोई स्मेल ना आए। और यहाँ मैंने एप्पल्स ले लिए 2 से 3, और उनको बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। फिर उसको एक बोल में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया, और इसी तरह मैं जितने भी फ्रूट्स घर पर अवेलेबल थे मैं डालती गई। 2 माल्टे मैंने ले लिए, और उसके साथ मैंने 2 to 3 बनानास ले लिए थे, 2 से 3 केले, एक अनार मेरे पास था तो अनार डाल दिया मैंने। मेरे पास जो है ना इस वक्त मैंगोज़ नहीं थे, वरना मैं मैंगोज़ भी डालती हूँ तो बहुत इसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो मैं यहाँ पे थोड़े से ड्राई चॉप किए हुए बादाम ले लूँगी, ये भीगे हुए नहीं, ये ड्राई है। और मैंने 5 से 6 खजूर ले लिए, उनको मैंने चॉप कर लिया और इसमें ऐड कर लिया। हम इसमें कोई चाट मसाला वगैरह नहीं डालते, मैं सिंपल इसमें शुगर डालूँगी अपने हिसाब से, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डालूँगी। और ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। इसको मैं ढक कर फ्रिज में रख लूँगी, और यहाँ मैंने खजूरें भी धोकर रख ली। इस वक्त तकरीबन 4:45 हो रहे थे, असर की अज़ान हो रही थी, तो मैं रूम में आ गई और असर की नमाज़ पढ़ के मैं थोड़ी सी तिलावत कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं किचन में जाती हूँ। अराउंड 5:45 हो रहे थे इस वक्त। मैं गई थी, देखिए यहाँ पे पानी इसका छूट कर प्याज का कितना अच्छा सॉफ्ट हो गया है ये। इसीलिए मैं इसी वजह से बोल रही थी आप लोगों को कि पानी थोड़ा देख कर डालें। तो यहाँ मैं हाथों की मदद से इसको मिक्स कर रही हूँ मज़ीद एक बार फिर। और मैं मीठा सोडा नहीं डालती, क्योंकि इससे तेल बहुत पीता है ये, और जो है ना सॉफ्ट सॉफ्ट से बनते हैं। अगर आपको सॉफ्ट बनाने हैं पकोड़े तो आप ज़रूर थोड़ा सा मीठा सोडा यानी कि 1 to 2 पिंच आप डाल लें। मगर हमारे यहाँ जो है ना थोड़े से क्रिस्पी पसंद करते हैं, तो मैं इसमें मीठा सोडा नहीं ऐड करती। और तेल ज़्यादा ना यूज़ हो, क्योंकि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, ऑलरेडी वेट इतना है, तो इसलिए भी मैं नहीं डालती। यहाँ मैंने ये तेल गरम होने के लिए रख दिया था, और वही तेल मैं थोड़ा सा 2 टीस्पून्स अराउंड इसमें डाल दूँगी। तेल डालने से, गरम तेल डालने से थोड़ा सा ये क्रिस्पी हो जाते हैं। तो गरम तेल में ही मैंने फिर इसमें ये पकोड़े डाल दिए, और अंदर तक पक जाएं इसलिए इसकी फ्लेम थोड़ी सी मैंने बाद में कम कर दी। तो ये बना लूँगी मैं पकोड़े, और सारे निकाल कर डिश आउट कर लूँगी। पकोड़े बनाने ख़ैर किसको नहीं आते, सभी के घर में पकोड़े बनते हैं, और ख़ास तौर पे रमज़ान में तो बनते ही बनते हैं। तो ये मेरा तरीक़ा था, मैंने सोचा मैं अपना स्टाइल आपको बता दूँ क्रिस्पी पकोड़े बनाने का। और ख़ास तौर पे उन लड़कियों के लिए जो अभी कुकिंग सीख रही हैं, जो मेरी बेटी की एज की हैं या उनसे थोड़ी बड़ी हैं, मैंने कहा चलो मैं उनको अपना स्टाइल सिखा दूँ। होप कि आपको पसंद आया होगा। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कर दें।
लें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ें टेबल पे लगा दी हैं। सैरन हो रही थी और अफ्तारी का टाइम हो रहा था, तो मैंने जल्दी जल्दी से वीडियो बना ली। ये पकोड़े मैंने लगा दिए, फ्रूट चाट है, खजूर है, अम्मी ने फिर लस्सी बनाई थी, वो लस्सी भी मैंने टेबल पे लगा दी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरा रोज़ा था हमारा। तो मगर इस वक्त थोड़ा-सा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, उनके तो 2 रोज़े भी छूट गए। तो मैंने कहा थोड़ी-सी चीज़ें ही बनाऊँगी, बस वही वीडियो में डाल दूँगी मैं। तो ये दूसरा रोज़ा हो गया हमारा। तो यहाँ मैं किचन में आई थी, शाम को मासी नहीं आती, तो मैंने सारे बर्तन धो दिए, चाय मैंने चढ़ा दी चूल्हे पे, क्योंकि चाय की तलब होती है रोज़ा खोलने के बाद। और फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ के मैं और मेरी बेटी कमरे में आ गए, एसी वगैरह खोलकर हम लोग थोड़ी देर बैठ गए, चाय लेकर बातें करते करते हमने चाय पी। इसके 1 घंटे के बाद हमने फिर डिनर कर लिया। डिनर बहुत लाइट किया, क्योंकि सबकी तबीयत ज़रा डल थी, तो लाइट सा डिनर कर लिया। फिर हम थोड़ा कुरान वगैरह पढ़ लेते हैं, कुछ काम वगैरह है तो वो भी कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप सब की दुआएं और रोज़े क़बूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, आप सब से कुछ प्यारी प्यारी बात होगी। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। डू टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। बाय।